हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब से मेरी क्लास हफ्ते में एक ही बार आएगी। अभी तो क्लास बुधवार और शनिवार को आती थी, अब बोली सैटरडे सैटरडे आएगी। ठीक है। अपना चल रहा था थिंकर एम ए रॉय डिटेल हो कि उसकी MCQ आज उसके PY को लेके आए हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं उसके PY के ऊपर कैसे क्या रहेंगे। तो चलिए, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल और क्लास को लाइक कर देना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम और रॉय किस विचारधारा से संबंधित थे, बताइए। आदर्शवाद से, उदारवाद से, रेडिकल मानववाद से या समाजवाद से, किससे संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी, यानी रेडिकल मानववाद से संबंधित थे एम और रॉय। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। S.A. डोंगे, M.N. रॉय, जवाहरलाल नेहरू या लेनिन। तो किसने की थी, M.N. रॉय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। CPI की स्थापना कहाँ हुई थी, कानपुर में, मुंबई में, मॉस्को में या ताशकंद में। अगर CPI का फुल फॉर्म पता नहीं तो आपने डिटेल क्लास नहीं देखी, जाके देखिए डिटेल क्लास, उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो CPI की स्थापना कहाँ हुई थी, क्वेश्चन नंबर 3, ताशकंद में। कहाँ हुई थी, ताशकंद में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एम आर रॉय ने किस वर्ष CPI की स्थापना की थी, 1917 में, 1919 में, 1920 में, 1925 में। किस समय की थी एम आर रॉय ने। तो 1920 में की थी। कहाँ, कब की थी, 1920, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 1920 में की थी। क्वेश्चन नंबर 5। बियॉन्ड मार्क्सिज्म के लेखक कौन है, बताइए। गांधी, नेहरू, अंबेडकर या रॉय। कौन है बियॉन्ड मार्क्सिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी। तो कौन है इसकी, M.N. रॉय। क्वेश्चन नंबर 6। एम एन रॉय एम एन रॉय ने मार्क्सवाद के सिद्धांत की आलोचना की थी, बताइए। वर्ग संघर्ष की, ऐतिहासिक नियतिवाद की या पूंजीवाद की आलोचना या श्रम सिद्धांत की। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो ऐतिहासिक नियतिवाद की आलोचना की थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेडिकल मानववाद के केंद्रीय तत्व क्या है, वर्ग, राज्य, राष्ट्र या व्यक्ति। क्या है बताइए। तो व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एम रॉय किस केस में अभियुक्त थे, कानपुर षड्यंत्र में या राहुल षड्यंत्र केस में या मेरठ षड्यंत्र केस में या चिटगांव षड्यंत्र केस में। तो किस में थी, मेरठ षड्यंत्र केस में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एम रॉय ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना क्यों की थी, बताइए। संविधान कमजोर है, दलों का वर्चस्व, या न्यायपालिका शक्तिशाली है, या संघीय ढांचा। तो क्या हो जाएगा, किसकी आलोचना की थी, दलों का वर्चस्व। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिकल ह्यूमन, यानी क्वेश्चन नंबर 10, रेडिकल ह्यूमनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, बताइए। 1939 में, 1942 में, 1947 में या 1950 में। तो कब हुआ था, 1947 में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एम रॉय के अनुसार स्वतंत्रता है, सामाजिक स्थिति है, सामूहिक लक्ष्य है, राजनीतिक अधिकार है, व्यक्तिगत वास्तविकता है। तो क्या है, व्यक्तिगत वास्तविकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एम रॉय किसी के कट्टर आलोचक थे, एम रॉय किसके कट्टर आलोचक थे, तर्कवाद के, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, धार्मिक के या लोकतंत्र। किसके कट्टर आलोचक थे, धर्म की। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आइए देखते हैं। 13 का क्या कहा है, रॉय का लोकतंत्र किस पर निर्भर है, रॉय का लोकतंत्र किस पर निर्भर है, बताइए। धर्म, शक्ति, नैतिकता या परंपरा, किस पर है, नैतिकता पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14।
एम रॉय के अनुसार लोकतंत्र की पूर्व शर्त क्या है? लोकतंत्र की पूर्व शर्त क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार, मजबूत राज्य, तर्कशील नागरिक या आर्थिक समानता। बताइए क्या हो जाएगा? तो तर्कशील नागरिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। रॉय ने किसे धर्म कहा है? बताइए रॉय ने किसे धर्म कहा है? राष्ट्रवाद को कहा है, गांधीवाद को कहा है, मार्क्सवाद को कहा है, समाजवाद को कहा है? तो किसको कहा है? मार्क्सवाद को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ एम ए रॉय का है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया इन ट्रांजिशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हिंदू स्वराज। बताइए कौन सा है? डिस्कवरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू का है, जी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जी अम्बेडकर जी का है, हिंदू स्वराज बताइए किसका है? तो एम ए कौन सा? इंडिया ट्रांजिशन। तो 16 कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17। एम रॉय का उनका अंतिम बौद्धिक चरण क्या था? राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, साम्यवादी या रेडिकल मानववादी? क्या है बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेडिकल मानववादी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्या कह रहा है? एम एन रॉय ने किस प्रकार की राष्ट्रवाद की आलोचना की है? सांस्कृतिक, उदारवाद, भावनात्मक या संवैधानिक? किसकी की है? तो भावनात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। एम एन रॉय के अनुसार राज्य क्या है? बताइए एम एन रॉय के अनुसार राज्य क्या है? सर्वो संस्था है, ईश्वरीय सत्ता है, या मानव निर्मित साधन है, या नैतिक इकाई है? तो क्या है? तो मानव निर्मित साधन है। तो सी 19 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। रॉय के विचारों में किसका समन्वय है? रॉय के विचारों में किसका समन्वय है? धर्म और राजनीति का, नैतिकता और तर्क का, राष्ट्र और राज्य का, वर्ग और सत्ता का? तो किसका है? नैतिकता और तर्क का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब असर्शन रीजन आ गए हैं। क्या है? असर्शन रीजन पीवाई क्यों है ये भी। तो असर्शन रीजन में सबसे पहला क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है और आइए देखते हैं। एम एन रॉय ने ये क्या असर्शन क्या कह रहा है? एम एन रॉय ने व्यक्ति को राजनीतिक मूल इकाई माना है। बताइए सही है या गलत है? और आर कह रहा है वे सामूहिक विचारधाराओं को स्वतंत्रता विरोधी मानते थे। तो क्या है? ए भी सही है और आर भी सही है, और दोनों की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या कर रहा है आर की। ए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जे ऑप्शन सारे जे वाले जितने भी क्वेश्चन सब रीजन में पूछे जा रहे हैं तो जे क्वेश्चन बनेंगे। ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन एम, सी, ऑप्शन सी, डी, सब में जे वाले ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एम एन रॉय साम्यवाद से अलग हुए गए थे, और आर बोल रहा है वे सोवियत संघ की तानाशाही से असहमत थी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो एम एन रॉय साम्यवाद से अलग हो गए थे, हाँ हो गए थे। वे सोवियत संघ की तानाशाही से असहमत थे, जी सही। तो ये आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23। रॉय के धर्म के समर्थक थे। रॉय धर्म के समर्थक थे, क्या ये सही है? वे वैज्ञानिक मानववाद से में विश्वास रखते थे। बताइए क्या सही है? ऑप्शन ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन जी वाले आ जाएंगे। ए में दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। ए में दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों बी में क्या है? दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। पहले में ए सही है आर गलत है, और डी में क्या है? ए गलत है आर सही है। ठीक है, अब हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे? 23 में। तो 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेशन बोल रहा है रॉय धर्म के समर्थक थे, और बी और आर बोल रहा है वे वैज्ञानिक मानववाद में विश्वास रखते थे। तो ये तो गलत है, वे धर्म के समर्थक नहीं थे।
और तो आर सही है, तो ए गलत है और सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 24वां देखते हैं। रॉय ने गांधी और मार्क्स दोनों की आलोचना की है। आर बोल रहा है वे नैतिकता के केवल मानव विवेक से जोड़ते थे, नैतिकता को मानव विवेक से जोड़ते थे। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए। 25। एम रॉय को सबसे अधिक किस रूप में जाना जाता है? एम रॉय को सबसे अधिक किस रूप में जाना जाता है? राष्ट्रवादी नेता के रूप में, मार्क्सवादी क्रांतिकारी के रूप में, कम्युनिस्ट नेता के रूप में, या रेडिकल मानववादी चिंतक के रूप में? किसके रूप में जाना जाता है सबसे ज़्यादा? तो डी इसका आंसर सही हो जाए। किसके रूप में जाना जाता है? रेडिकल मानववादी चिंतक के रूप में। तो कितने क्वेश्चन लेके आए थे भैया जी? 25। अब 25 में से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 25 में से कितने सही है और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने डिटेल क्लास में है जो क्वेश्चन नहीं बना है आपसे। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और क्लास लेके आएंगे। इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी कोई भी क्लास आएगी वो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। अभी पूरे सप्ताह में मेरी 2 क्लास आती थी, बुधवार और शुक्रवार या शनिवार। अब ओनली एक क्लास आएगी, वो भी शनिवार टू शनिवार। ठीक है, क्योंकि आप लोग कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देती हूँ। अगर क्लास अच्छी लग रही तो रेस्पॉन्स दीजिए, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं और क्लास लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।